Assalamualaikum students, welcome to Maths Guru. I am your host FTG. Welcome to all of you. उम्मीद है आप सब खैरियत से होगे. I am also fine, alhamdulillah. I am back with some more videos on word problems on Venn diagrams. एक प्रीवियस वीडियो भी हमने वर्ड प्रॉब्लम पे की थी जिसमें एक हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था. उस क्वेश्चन के 10 पार्ट्स थे. उसमें भी हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था कि हाउ टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस. एंड देयर इज़ अनदर वीडियो. मुझे लगा था कि शायद कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, तो सो आई हैव मेड अनदर वीडियो on the same topic, that is word problems on Venn diagrams. This question has been taken from a supplemental workbook of grade 8. एंड इन दिस क्वेश्चन वही हमें वेन डायग्राम्स दी हुई है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है. हमने सेट जब मैंने स्टार्ट किया था, जब हम सेट ऑपरेशंस कर रहे थे, तो मैंने आपको उस वक्त बताया था कि सेट वेन डायग्राम्स कैन ऑल्सो बी यूज टू डिस्प्ले डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, और उस पर हम वर्ड प्रॉब्लम्स भी करेंगे. सो दिस इज़ द ये वो क्वेश्चन है जिसमें विल बी सॉल्विंग अ वेन डायग्राम, और उस वेन डायग्राम में कुछ हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है. उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. So as I told you in the previous video that in order to solve these type of questions, first we have to understand the Venn diagram very carefully. हमें क्वेश्चन को बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ता है और वेन डायग्राम को थोड़ा सा समझना पड़ता है, क्योंकि वेन डायग्राम में इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, क्वेश्चन में भी इन्फॉर्मेशन होती है, हमें उसी से वेन डायग्राम को फिल करना पड़ता है. तो क्वेश्चन कैन बी अ ट्रिकी वन. सो अगर थोड़ा सा टाइम दे के थोड़ा रिलैक्स होकर क्वेश्चन को अगर पढ़ा जाएगा तो फिर ये वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन भी बहुत ईजी हो जाएगा. सो वी आर मूविंग ऑन विद द वेन डायग्राम. पहले इस वेन डायग्राम को अच्छी तरीके से समझेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चंस के आंसर देंगे. सो देयर वाज अ सर्वे इन विच सम पीपल वर आस्क्ड अबाउट विच टाइप ऑफ फ्रूट दे ईट. सो वी हैव थ्री सेट्स. द फर्स्ट वन इज एम, द सेकेंड वन इज पी, एंड द थर्ड one is B. M stands for mangoes. So this is the set of the number of people who say we ate mango. This is the set of people who said that they ate pineapple, and this is the set of the people who said that they ate bananas. तो ये वो सेट है जो बिलोंग करता है मैंगोज़ को, ये वो सेट है जो बिलोंग करता है पाइनएप्पल को, और ये जो सेट है वो बिलोंग करता है बनानास को. लास्ट टाइम भी मैंने आपको इसी तरह वेन डायग्राम में इसी तरह के रीजन्स बताए थे, वो मैं दोबारा रिवाइज करा दूँ कि दिस 5 इज़ टेलिंग अस दैट ओनली 5 पीपल एट मैंगोज़. इसको आपको बड़ी गौर से समझना है कि ये जो 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि सिर्फ 5 जो पीपल हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ मैंगो खाया है. बस 6 पीपल्स ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ पाइनएप्पल खाया है, 12 पीपल ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ बनाना है. इस क्वेश्चन में हमारे पास दीज 3 वर ब्लैंक एरियाज़ जो हमें फिल करने हैं. तो मैं आपको बताता हूँ कि वो मैंने किस तरह फिल किए हैं, लेकिन पहले इस वेन डायग्राम को समझ लेते हैं, इसके एरियाज़ को समझ लेते हैं कि ये जो एरियाज़ होते हैं ये सेपरेटली बिलोंग टू दिस सेट. ये 5 जो है ये सिर्फ मैंगो को बिलोंग करता है, ये जो 6 है ये सिर्फ पाइनएप्पल को बिलोंग करता है, ये जो 12 है ये सिर्फ बनानास को डिपेंड. फिर ये जो एरिया आपको ये वाला दिखता है ओवरलैपिंग, दिस इज द ओवरलैपिंग एरिया, दिस इज द कॉमन इंटरसेक्शन एरिया बिटवीन मैंगो एंड पाइनएप्पल. दिस इज द ओवरलैपिंग एरिया, ये ओवरलैपिंग एरिया बिटवीन पाइनएप्पल एंड बनाना, and this is the overlapping area between mango and banana. So these two numbers are basically the number of people who ate mango, banana and pineapple. 4 is the number of people who ate all the 3 fruits. तो ये थोड़ा सा एरियाज़ को समझना पड़ता है. ये ओवरलैपिंग का मतलब है ये इन दोनों में कॉमन है, ये ओवरलैपिंग पार्ट जो है ये इन दोनों में कॉमन है, और ये जो ओवरलैपिंग पार्ट है ये इन दोनों में कॉमन है. ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के बाद अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो वी आर नाउ मूविंग विद सम मोर इन्फॉर्मेशन. हमें बोला जा रहा है कि 19 पीपल सेट दे एट मैंगोज़. 19 पीपल सेट दे एट मैंगोज़. यहाँ ओनली का लफ्ज़ नहीं है. ठीक है, अगर ओनली का लफ्ज़ होता तो मैं फिर ये कहता कि नहीं, ये 5 गलत इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है. यहाँ लिखा हुआ है 19 पीपल सेट दे एट मैंगोज़ मीन्स द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु एट मैंगोज़ इज़ 19. मतलब इस सर्कल में जितने भी नंबर्स हैं उनको ऐड करूँ तो 19 आना चाहिए. मेरे पास इस वक्त कितने नंबर हैं? 5 और 7. 5 और 7 को जब मैं ऐड करूँगा तो 12. 12 और 6 को ऐड करूँगा तो 16. तो मुझे पता है कि दिस टोटल इज़ 19 और ये 16 बन रहा है, तो मैं क्या करूँगा, 19 माइनस 16 दैट इज़ इक्वल्स टू 3. तो इस वाली ब्लैंक में जो है वो मेरे पास 3 आ जाएगा. इसी तरह अगर मैं और इन्फॉर्मेशन पढ़ता हूँ तो द नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ दैट 6 पीपल सेट दे ओनली एट पाइनएप्पल्स. उन्होंने सिर्फ पाइनएप्पल खाया है. So that's why I wrote 6 over here, because this part only belongs to pineapple. So 6 people said they only ate pineapple, so मैंने यहाँ 6 लिख दिया.
अब the last information is that 18 people said they ate exactly 2 of the 3 fruits. 18 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2 फ्रूट्स खाए हैं 3 में से. ये नहीं बता रहे कि कौन से 2 फ्रूट्स खाए हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि 18 हैं. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि वो एरियाज़ को हाईलाइट करूँगा जिनको जहाँ जो है वो मुझे 2 फ्रूट्स का पता चलता है. तो एक वो ये वाला एरिया है, ये वाले जो नंबर ऑफ़ पीपल है उन्होंने 2 फ्रूट्स खाए हैं, इन्होंने 3 फ्रूट्स खाए हैं. ये जो एरिया है ना, इसका मतलब है कि 4 पीपल आर दोज पीपल हु एट मैंगो, पाइनएप्पल एंड बनाना. सो आई विल नॉट इंक्लूड दिस एरिया because this area includes all the 3, and the question is clearly mentioning me that they ate exactly 2 means only 2. So this is the area of the 2 fruits, this is the area of the 2 fruits, and this is the area of the 2 fruits which I have to find out. मुझे ये वाला number find out करना है. So I already know that there are total 18 people, so this plus this will all equal to 18. So मैं क्या करूँगा, 18 में से 7 + 3 कितना होता है 10. तो 18 में से मैंने 10 को माइनस कर दिया, तो मेरे पास जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 8. क्योंकि मुझे पता है कि ये एग्जैक्टली वो वाले एरियाज़ हैं जिन्होंने 2 फ्रूट्स खाए हैं. ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ ये कॉमन है, 2 फ्रूट्स खाएं. तो दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू 18 क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है. तो 7 + 3 is 10, 18 - 10 is 8, so this will be 8. पहले पार्ट में मुझे यही 3 नंबर्स फाइंड आउट करने थे, सो आई हैव फाउंडेड आउट माई 3 नंबर्स. द नेक्स्ट पार्ट इज दैट आई हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल, द टोटल नंबर ऑफ पीपल दविंदार आस्क्ड. मतलब सर्वे में टोटल पीपल कितने थे, किन से क्वेश्चन किया गया. फॉर दैट आई हैव टू ऐड ऑल द नंबर्स +1 ऑल्सो, क्योंकि ये भी एक नंबर है. तो 5 + 7 is 12, 12 + 4 is 16, 3 19, 120, 20 and 12 is 32, 32 and 8 is basically 40, and 40 + 6 is 46. So there are total 46 people who has been asked about this question. And the last part is that I have to find the number of people who belongs to M intersection P. M intersection P means I am talking about this area. This is the area of M intersection P. This is the overlapping part. So how many people are there? 7 + 4, which is equals to 11. So this is the answer of my third part. So this is basically a trick, or you can say this is basically a method for solving word problems on Venn diagrams. If you want to solve this question, you have to understand the Venn diagram very carefully, and you have to know the areas. इन areas के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये area किसको belong करता है, and you just have to read the question very carefully, and then just solve the question with the same technique. Hopefully I will be solving some more questions in this topic because this is basically a tricky topic. So I hope you guys have cleared your confusions and you will be trying some more questions like this. There are several questions on the internet. You can find worksheets on the internet, and I will be solving some more questions. So I request you to stay tuned to Maths Guru for some more questions. Until then, thank you very much. Take care. Allah Hafiz.